हेलो गाइस, क्या हाल है। तो बिग बॉस के न्यू एपिसोड में हमें क्या देखने को मिला, तो यहाँ पर ईशा और एलिस की थोड़ी सी नोक झोंक हो गई। जैसे कि आपको पता है, ये लोग दोनों बहुत अच्छी दोस्त हैं, लेकिन यहाँ पर एलिस को ईशा की कुछ बात का बुरा लग जाता है और वो रोने लगती है। वो बताती है कि मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगा क्योंकि वो मेरी दोस्त है। फिर यहाँ पर वो बोलती है तो ईशा भी रोने लगती है और दोनों की दोनों रोती हैं क्योंकि यहाँ पर ईशा की बात का एलिस को बुरा लग जाता है। जिस पर वो दोनों फिर वो रात में जाती है और एलिस को उठाती है और बोलती है क्या हुआ। वो बोलती है तुम मेरी बहुत करीबी हो और तुम जब वो फ़ोटो फ्रेम रखी थी तो मैं काफ़ी ज़्यादा हर्ट हुई। तुमने कहा कि तुम्हें इससे क्या मतलब। उसके बाद फिर यहाँ पर इन दोनों को बताया जाता है, जो लोग बहुत ज़्यादा मस्ती कर रहे होते हैं। चाहत और अविनाश बैठ के बातें कर रहे होते हैं। फिर यहाँ पर ये एक दूसरे की टांग खींच रहे होते हैं। यहाँ पर ये एक्टिंग करती नज़र आती है विवान की। और फिर यहाँ पर वकील साहब को बताया जाता है, जो मलिका शराबत की बातें करके बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, शर्मा जाते हैं, कहते हैं कि उसका सूट बहुत अच्छा था। और यहाँ पर ऐसी ही बात चलती है, एक दूसरे के खूब मज़े लिए जाते हैं। फिर ये दोनों बात करती हैं कि भैया तू कहाँ था अविनाश, तू उसको कॉफ़ी दे रहा, तू तो मेरे पास आ ही नहीं रहा। और फिर यहाँ पर विवान कहता हुआ नज़र आता है कि ये लोग ऐसा ही करते हैं। और फिर सुबह हो जाती है और फिर यहाँ पर बिग बॉस का डांस हैप्पी हैप्पी मॉर्निंग हो जाता है। फिर उसके बाद नाश्ता पानी पे बात आ जाती है और सब लोग यहाँ पर नाश्ता पानी करते हैं। फिर यहाँ पर थोड़ी सी शिल्पा में और अविनाश में बहस होती दिखती है। फिर यहाँ पर अविनाश और करणवीर की बहस हो जाती है। यहाँ पर करणवीर कहता है कि तुझे जानता कौन है, तो वो कह देता है कि तू जीत के आया है कतरों खिलाड़ी, लेकिन तुझे कौन जानता है। वो कहता बेटा तू नहीं जानता मैं कहाँ से आया हूँ और जब तू बच्चा था ये वो। फिर यहाँ पर शिल्पा जी से थोड़ी बहस हो जाती है। फिर यहाँ पर विवान समझाता नज़र आता करणवीर को कि मत कर दे ऐसा, तू बुरा दिखेगा। और यहाँ पर चाहत और विवान की थोड़ी बातचीत हो जाती है। फिर यहाँ पर अविनाश की और फिर से सबसे बहस होती है काम को लेकर के, वो काम करेंगे और इन्हें करना चाहिए, मतलब 4 लोगों को काम करना चाहिए। फिर यहाँ पर ये लोग समझाती नज़र आती हैं अविनाश को कि तू को थोड़ा गलत बोल रहा है, तू कुछ ज़्यादा ही अपने एंग्री में है। और फिर यहाँ पर विवान भी थोड़े से गुस्से में नज़र आते हैं और समझाते हुए नज़र आते हैं कि इन लोगों का इसी पे बहस चल रही थी कि कौन लोग क्या बनाएंगे, 4 लोग को काम करना चाहिए। फिर यहाँ पर करणवीर भी एलिस से यही कहता नज़र आता है, एलिस और ईशा से, कि उसका थोड़ा एटीट्यूड है, वो थोड़ा अलग ही रोंग में चल रहा है। फिर यहाँ पर वकील साहब थोड़ा तैयार होके आते हैं और सब लोगों ने कहते वाह ये तो गोविंदा लग रहा है। और खूब ज़्यादा वो डांस करते हैं शिल्पा जी के साथ, थोड़ा फ़नी मोमेंट हो जाता है। फिर यहाँ पर इसके श्रुति के साथ भी थोड़ा फ़नी वे में सब लोग बात करते हैं कि भाई तेरा हस्बैंड तो उधर है, वो तो थाईलैंड गया है, मतलब ऐसी बात करते नज़र आते हैं। और फिर यहाँ पर चाहत थोड़ा फिर यहाँ पर बिग बॉस का एक टास्क चालू हो जाता है, जैसे आपको पता है कि अब किसी के हाथ में आ जाएगा पावर। जो जीतेगा लास्ट में, जिसका नाम बचेगा, उसके हाथ में आ जाएगा टाइम का पावर। फिर वो टाइम कंट्रोल कर पाएगा, जो भी पिछले जो काम हो चुके उसे वो दोबारा से रीस्टार्ट कर पाएगा। फिर यहाँ पर टास्क चालू होता है, सब अपना नंबर बाई नंबर रखते हैं। सबसे पहले जाती हैं, सबसे पहले तेजिंदर जी को आउट कर दिया जाता है कि तेजिंदर जी जो हैं वो सही नहीं समझ पा रहे हैं। और फिर उसके बाद एलिस भी जाती है, वो भी तेजिंदर जी को आउट करवा देती है। और फिर उसके बाद वकील साहब को भी आउट करवा दिया जाता है। अविनाश जाता है तो अविनाश पहली पारी में शिल्पा जी को उड़ा देता है, कहता है ये अभी इस लायक ही नहीं है कि ये टाइम अपने हाथ में ले। फिर ईशा जाती है, ईशा शहज़ादा को आउट कर देती है। मतलब सब लोग यहाँ पर अपनी अपनी भड़ास निकालते हुए नज़र आ रहे थे बहुत ज़्यादा तरीके से। फिर यहाँ पर सारा को उड़ा देता है करणवीर, जो कहता है कि जब मुझे समझ नहीं पाई और मेरे साथ वैसा जी समझ नहीं, मैं बहुत कूल हूँ। फिर यहाँ पर शिल्पा जी जाती हैं, शिल्पा जी चाहत को आउट कर देती हैं, अपना रीज़न दे के कि चाहत अभी इस लायक नहीं है, थोड़ा सीख रही है और थोड़ा लगी वे में जाती है। फिर जाते हैं तेजिंदर जी, जो कि ईशा को आउट कर देते क्योंकि ईशा ने उन्हें भी आउट किया था, तो इसलिए सब अपना एक का एक पर्सनल निकाल रहे थे। फिर करणवीर को सारा आउट कर देती हैं। सारा कहती हैं कि मैं तो मतलब ये कुछ और ही समझ रहा है और इसका मुझे मैटर समझ में नहीं आता, ये थोड़ा लगी उसमें चल रहा है। फिर आरपीन भाई जाते हैं, जो कि श्रुति को उड़ा देते हैं, श्रुति को कि जो अभी समझ रही है, प्रोसेस कर रही है, जैसे एंटरटेनमेंट पे ही लगी हुई है। फिर यहाँ पर चूम जाती हैं और चूम मतलब सबके जो हटा देती हैं, नाम जितने भी नाम थे उन्हें सबको हटा दिया जाता है। और फिर सेकंड राउंड शुरू होता है, जब तक लोग बातें कर रहे होते हैं। यहाँ पर ईशा कहती है कि मेरा तो जो टारगेट था तेजिंदर जी मैंने हटा दिया। और यहाँ पर जब की बातें चलती होती हैं
फिर उसके बाद तेजिंदर जी से वो पूछती है कि अगर आप बताइए आपने मुझे क्यों हटाया, इसका आपका रीज़न दीजिए, वैलिड रीज़न। यहाँ पर वो कहते हैं मुझे तो हटाना था तो मैंने हटा दिया। और फिर से सेकंड राउंड चालू होता है जहाँ पर बजर, यहाँ पर विवान आते हैं और विवान फिर ईशा का नाम रख देते कि भैया ईशा होगी। और फिर वो बताते हैं कि क्यों आखिरकार अल्लाह ईशा को भी फिर से हटा दिया जाता है। और यहाँ पर वो लोग खूब ज़्यादा सुनती हुई नज़र आती हैं कि क्या रीज़न दे रहे हैं ये। फिर वो अपना रीज़न दे के यहाँ से हटा देते हैं। फिर उसका श्रुति जाती हैं, श्रुति भी अपना नाम लेके एलिस को हटा देती हैं और एलिस का हटा देती हैं। फिर यहाँ पर विवान को हटा दिया जाता है। अविनाश जाके अपना वही करता है जैसे कि विवान ने अविनाश को हटाया था, तो वो भी अपना देता है कि भैया ये भी इस लायक नहीं है और ये ऐसा वैसा जो समझते नहीं है और अपने उसमें रहते एटीट्यूड में। चाहत जाके मुस्कान को हटा देती है क्योंकि मुस्कान का वो कहती है कि अभी वो सोच ही रही है, समझ ही रही है। फिर मुस्कान जाके हेमा को उड़ा देती है। मुस्कान कहती है कि वो ज़्यादा दिन जेल में बंद रही हैं तो उन्हें ज़्यादा कुछ पता नहीं है, तो अभी वो प्रोसेस ही कर रही हैं। फिर उसके बाद जाती है नायरा रजत दलाल को हटा देती है। तो रजत दलाल काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि अब आप मुझे पर्सनल रीज़न से हटा रही हैं और ये और वो। तो यहाँ पर बिग बॉस भी कहते नज़र आते हैं कि भैया रजत दलाल ये पर्सनल रीज़न नहीं है, ये सिर्फ एक कार्य है जो कि नायरा ने कार्य किया है। अब आपको समझ में नहीं आ रहा तो दूसरे लोग आपको समझा देंगे। फिर यहाँ पर अविनाश फिर से हटा देता है जाकर नायरा जी को। वो कहता है कि मुझे जो इनका समझ में नहीं आई क्योंकि इन्हें वैलिड रीज़न ही समझाना नहीं आता, इसलिए मैंने हटा रहा हूँ नायरा जी को। फिर यहाँ पर चूम को हटा देते हैं रजत दलाल। वो कहते हैं अभी ये सीख ही रही हैं और मैं इनसे ज़्यादा बात भी नहीं करता और ये ज़्यादा प्रोसेस में लगी हैं, इनको कुछ समझ में नहीं आता। और फिर लास्ट बचते हैं आरफीन भाई। तो आरफीन भाई जीत जाते हैं क्योंकि आरफीन का नाम किसी ने नहीं लिया था। यहाँ पर आरफीन बन जाते हैं टाइम के विजेता, जो कि अब कुछ चीज़ें बदल सकेंगे, कुछ चीज़ों को वो फिर से जो गलत हुई हैं वो सही कर सकेंगे और जो सही हुई हैं उन्हें गलत कर सकेंगे। मतलब ऐसा कुछ इस टाइम का तांडव का थीम अब आ चुकी है और इन्हें मिल जाता है एक टाइम जिसमें चल रहा होता है, जिसमें रेत लगी हुई है जो गिर रही होती है, तो ये इनके विजेता बन जाते हैं। और अब यहाँ पर फिर से वही आर्गूमेंट होना चालू हो जाते हैं। यहाँ पर रजत दलाल को नायरा समझाती नज़र आती हैं। रजत दलाल कहता भैया मैं तो फिर नॉर्मल हो जाऊँगा, मुझे 15-20 मिनट लगेंगे। यहाँ पर एलिस कहती है कि भैया वो श्रुति को मैंने तो अच्छे वे में समझा था, पर वो जहाँ पर नायरा थोड़ा रोती जाती नज़र आती हैं, कहती हैं कि वो मुझे ऐसा कह रहा है। मतलब सब लोग अब अपना अपना रोने लगे थे क्योंकि जिसने जिसको, जहाँ पर श्रुति और एलिस की थोड़ी बहस हो जाती है। वो कहती है कि मैंने तो इसलिए बोला था क्योंकि मुझे आवाज़ अच्छी लगती है, पर आप गलत वे में ले रही हैं और ये और वो। यहाँ पर सब लोग का यही चलता है और श्रुति की बहुत ज़्यादा बहस होती है और फिर एलिस यही कहती नज़र आती हैं कि भैया वो तो अजीब ही है। और